सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं हमारा रत्नों का सीरीज चल रहा है, तो मैं आपको कन्या लग्न तक बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे तुला लग्न और वृश्चिक लग्न के बारे में। हम जानेंगे कि तुला लग्न के अगर आप हैं या वृश्चिक लग्न के हैं तो आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, कौन से आपके योग कारक ग्रह किस स्थान पर बैठे हैं तो आप रत्न पहन सकते हैं, रत्नों का क्या महत्व है। और अंत में हम जानेंगे कि कोई ग्रह आपके त्रिक भाव में चले गए हैं, कोई योग कारक ग्रह, तो उसे कैसे पॉजिटिव किया जाए, यह चीज़ मैं आपको अंत में बताऊंगा। तथा अगर त्रिक भाव छठे, आठवें, 12वें में कोई ग्रह आपके योग कारक चले गए हैं तो किस स्थिति में त्रिक भाव का रत्न पहनते हैं ये भी बताऊंगा। रत्नों को प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया जाता है ये भी बताऊंगा आपको, तथा रत्न कितने रत्ती का हो ये भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तुला लग्न में आप कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं। तुला लग्न यानी प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में अगर आपका 7 लिखा है तो आप तुला लग्न के हैं, आपके लग्नेश शुक्र देव होते हैं। तो तुला लग्न के लिए आपको कौन कौन सा योग कारक इसमें ग्रह हैं पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, लग्नेश होने के कारण शुक्र देव सबसे योग कारक ग्रह इसमें है। वैसे तो इनको एक त्रिक भाव, अष्टम भाव भी मिला हुआ है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि लग्न में आ रही है तो ज्यादा फल या इस भाव का लग्न का देंगे। लेकिन अपनी महादशा में ये याद रखिए कि अष्टम भाव का भी फल आपको जरूर देंगे, क्योंकि कोई भी योग कारक ग्रह हो, लग्नेश हो, त्रिकोण का मालिक हो, अगर उसको एक अगर बहुत योग कारक है, त्रिकोण का मालिक योग कारक हो जाएगा, लग्नेश होकर योग कारक हो जाएगा। लेकिन उसकी एक राशि अगर त्रिक भाव में आएगी तो उस राशि का, उस भाव का फल देने का अधिकारी वही ग्रह होता है जिसकी राशि आ रही है। तो यहाँ शुक्रदेव अष्टम भाव का भी फल देंगे, लेकिन योग कारक हैं क्योंकि लग्नेश हैं, तो शुक्र तुला लग्न में योग कारक हैं। आगे अगर हम बात करें मंगल की, तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं और लग्नेश के शत्रु होते हैं, सप्तमेश होने से मारक हैं, तो मंगल इस कुंडली में मारक हो जाएंगे। इसके बाद तृतीय भाव की बात करें तो तुला लग्न में तृतीय भाव के स्वामी गुरु होते हैं तथा षष्ठेश होते हैं, तो दोनों ही नेगेटिव भाव होने के कारण गुरु भी इस कुंडली में मारक हो जाएंगे। तो तुला लग्न की कुंडली में द्वितीयेश और तृतीयेश यानी कि मंगल और गुरु दोनों ही नेगेटिव इस कुंडली में रिजल्ट देंगे। अब बात करें शनि की, तो सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह इस कुंडली में शनिदेव हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, सुख सुविधा का केंद्र स्थान मिला हुआ है और पंचम भाव त्रिकोण भी मिला हुआ है इनको। तो सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह इस कुंडली में शनि है। तो पहले शुक्र फिर शनि योग कारक हुए। इसके बाद बुध देव को भाग्य भाव मिला हुआ है, हालांकि एक द्वादश भाव, त्रिक भाव भी मिला हुआ है, तो अपनी दशा में यह द्वादश का भी फल देंगे, वहां का नेगेटिव फल देंगे, लेकिन यहाँ का भाग्य भाव के मालिक और त्रिकोण के मालिक होने के कारण यह योग कारक है। तो बुध देव भी योग कारक हुए। अब केंद्र का स्थान मिला है चंद्रमा को और यह कैरियर का भाव लेकर बैठे हुए हैं, तो योग कारक ग्रह यहाँ पर चंद्रमा भी हो गए। तो आपके शुक्र, शनि, बुध और चंद्रमा चारों योग कारक ग्रह हुए। इस कुंडली में मंगल की बात करें नेगेटिव हैं, गुरु की बात करें इस कुंडली में नेगेटिव होंगे, और एकादश होने के कारण सूर्य देव भी और लग्नेश के शत्रु होने के कारण यहाँ नेगेटिव भाव, यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देंगे इस कुंडली में। तो मंगल, गुरु और सूर्य तीनों ही नेगेटिव तुला लग्न में रिजल्ट देते हैं। अब इनकी प्लेसमेंट कुंडली में उस तरह की हो, मान लीजिए कोई दिग्बली हो जाए तो वह आपको संघर्षों के बाद लाभ दे देता है। जैसे सूर्य यहाँ नेगेटिव है लेकिन दिग्बल भाव में आ जाए तो संघर्षों के बाद लाभ दे देंगे आपको। मान लीजिए सूर्य अपने ही राशि में आ गए तो यहाँ का पॉजिटिव फल देंगे। यहीं पर मंगल देव आ जाए तो यहाँ का धन भाव में वृद्धि कर देंगे, आपके अपने राशि में होंगे तो यहाँ का रिजल्ट अच्छा देंगे। तो मारक या अकारक ग्रह भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, उनकी प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो अब चलिए हम जानते हैं कि शुक्र, शनि, बुध और चंद्रमा ये चारों योग कारक ग्रह, इनका रत्न आप कैसे पहन सकते हैं। मान लीजिए शुक्र देव आपके लग्नेश होकर योग कारक हैं, लग्न में ही बैठे तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं। धन भाव में शुक्र देव चले जाएं तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं। चतुर्थ भाव में चले जाएं तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं। पंचम भाव कुंभ में चले जाए तब भी आप इनका रत्न पहन सकते हैं। अगर शुक्र देव आपके सप्तम भाव मेष में चले जाएं तब भी पहन सकते हैं। अगर भाग्य भाव में यह चले जाएं मिथुन राशि में तब भी आप इनका रत्न पहन सकते हैं। ये कर्म भाव में चले गए कर्क में तब भी पहन सकते हैं। और सिंह में लग्नेश अगर आए भाव में उठकर चला जाता है तब भी, एकादश भाव में भी चले जाए तो सिंह राशि में भी, तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं। दोस्तों, छठवें भाव में ये ऊंच के होते हैं और छठवें भाव मतलब कि
मीन राशि में यह उच्च के होंगे और कन्या राशि में नीच के होंगे। तो त्रिक भाव की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, आगे चर्चा करेंगे उस पर। तो चलिए, पहले शुक्र जो योग कारक हैं आपके लग्नेश, उनका रत्न कहाँ कहाँ हो तो पहन सकते हैं, हम शनि पर चर्चा करते हैं। शनि देव आपके अत्यंत योग कारक ग्रह हैं। अगर आप लग्न में शनि देव चले जाए तो उच्च के हो जाते हैं तुला राशि में, आप इनका रत्न पहन सकते हैं। धन भाव में चतुर्थ चला जाए तो पहन सकते हैं। यहाँ अगर आ गए अपने राशि में तो पहन सकते हैं। पंचम भाव में कुंभ में आ गए तो पहन सकते हैं। दोस्तों सप्तम में आए तो ये नीच के हो जाते हैं शनिदेव, तो यहाँ इनका रत्न नहीं पहनना है। नवम भाव मिथुन में आ गए तो पहन सकते हैं। कर्क राशि में दसम भाव में पहन सकते हैं और सिंह राशि में एकादश भाव में आ जाए तब भी शनि का आप रत्न पहन सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बुध का रत्न पन्ना। अगर बुध का पन्ना आपको पहनना है तो बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर योग कारक हैं, तो लग्न में हो तो पहन सकते हैं। भाग्य भाव का स्वामी धन भाव में आए तो पहन सकते हैं। चतुर्थ भाव में आए तो पहन सकते हैं। पंचम भाव में अगर बुध आ गए तो रत्न पहन सकते हैं। सप्तम भाव में आ गए तब भी पहन सकते हैं। अगर नवम भाव में अपने राशि में हो तो पहन सकते हैं। दसम भाव में अगर आ जाएं कर्क राशि में तब भी, और एकादश भाव में सिंह राशि में आ गए तब भी आप मिथुन मतलब कि ये बुध देव का रत्न पहन सकते हैं। अब दोस्तों बुध देव यहाँ कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं, अपने ही राशि में ये उच्च के होते हैं और यहाँ पर ये मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। तो त्रिक भाव की चर्चा आगे करने वाले हैं हम, वो भी देखेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं चंद्रमा, क्योंकि दशमेश हैं इसलिए योग कारक हैं, कर्म भाव इन्हें मिला हुआ है। तो अगर चंद्रमा लग्न में हो तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं। धन भाव में आ गए तो वृश्चिक में ये नीच के हो जाते हैं, रत्न नहीं पहन सकते आप। चतुर्थ भाव में आ गए तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं। पंचम भाव कुंभ में आ गए तो रत्न पहन सकते हैं। सप्तम भाव मेष में हो तो चंद्रमा का रत्न पहना जा सकता है। भाग्य भाव मिथुन में हो तो पहन सकते हैं। कर्क राशि यानी अपने ही राशि में कर्म भाव में हो तो पहन सकते हैं। और यहाँ पर ये आय भाव में आ गए सिंह राशि में तब भी आप इनका रत्न पहन सकते हैं। तो दोस्तों शुक्र शनि बुध और चंद्रमा कहाँ कहाँ हो तो आपको रत्न पहनना है, आपने जाना। अब दोस्तों विशेष परिस्थिति में आप तीसरे भाव का भी रत्न पहन सकते हैं। कोई योग कारक ग्रह आपके तीसरे भाव में चला गया हो तब भी आप उसका रत्न पहन सकते हैं। किसी भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि तीसरे भाव का रत्न नहीं पहना जाता, तो आप तीसरे भाव का भी रत्न पहन सकते हैं। बेशक आपकी भाग दौड़ बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी, लेकिन आपका भाग्य भी साथ देगा। तो आप तीसरे भाव का भी रत्न कुंडली के अनुसार अगर स्थिति कुंडली की बन रही है तो आप पहन सकते हैं। अब दोस्तों योग कारक जितने भी, मान लीजिए इसमें 4 योग कारक ग्रह हुए, तो 4 योग कारक में जो जिसकी जरूरत आपको ज्यादा हो कुंडली के अनुसार योग कारक ग्रहों का रत्न पहना जाता है। मान लीजिए कोई सूर्य से अस्त हो गया हो या निर्बल हो योग कारक ग्रह, या किसी की महादशा चल रही है उसका लाभ लेना है, तो उसके अनुसार कुंडली दिखाकर इनका रत्न पहनना चाहिए। योग कारक ग्रहों का बल में वृद्धि होती है। मान लीजिए महादशा चल रही है उनकी और योग कारक है तो आप पहनकर उनका लाभ ले सकते हैं। अस्त है मृत है तब भी आप पहन के उनका लाभ लिया जा सकता है। अब दोस्तों रत्न कितने रत्ती का हो, तो जितना आपका वजन है उससे सवाई होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपका 70 किलो वेट है, 70 किलो वजन है, तो जो आपका लाइफ टाइम रत्न है वो आपको 70 किलो के आप हैं तो 8.25 रत्ती का पहनना चाहिए, यानी आपके वजन से सवाई होना चाहिए। वही अगर आप रत्न ही लाइफ टाइम रत्न ना पहनकर रत्न पहन रहे हैं तो वह कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो 70 केजी के हैं आप और आपको उपरत्न पहनना है तो 9 रत्ती का कम से कम पहनना चाहिए। तो 2 रत्ती प्लस करके पहनिए आप अपने वजन से उपरत्न पहन रहे हैं तो, या अगर आपको लाइफ टाइम रत्न पहनना है तो 1.25 रत्ती प्लस करके अपने वजन से पहनिए तो आपको उसका लाभ मिलेगा। ये स्थिति है। अब दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो जान लीजिए, कभी भी आप रत्न पहन रहे हैं तो चलित कुंडली आपको हर हालत में देखना है। कहीं ऐसा ना हो लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग आपने रत्न पहन लिया और चलित कुंडली में वही ग्रह त्रिक भाव में चला जाए या नीच का हो जाए। मान लीजिए यहाँ शनि के लिए आप, अगर शनि आपके लग्न कुंडली में पंचम भाव अपने राशि में हो तो आपने रत्न पहन लिया और चलित में देखा कि यह छठे में चले गए हैं, तो अपनी दशा में यह छठे का फल देंगे, चलित के अनुसार फल देंगे और रोग ऋण शत्रु आपके बढ़ा देंगे। तो कभी भी चलित कुंडली देखे बिना रत्न नहीं पहनना चाहिए। अब त्रिक भाव में किस स्थिति में रत्न पहने उसको बता देता हूं दोस्तों। अगर कोई ग्रह आपके योग, कोई ग्रह मान लीजिए उसकी एक राशि योग कारक है, त्रिक भाव में चला गया है, जैसे कि मान लीजिए कि इस कुंडली में अगर वैसी स्थिति बने, हम बात कर रहे हैं जैसे बुध के, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बुध देव होते हैं, लेकिन एक राशि इनकी द्वादश भाव में चली गई है। तो द्वादश भाव में जाने के कारण अगर बुध देव यहाँ भी बैठ जाए, यहाँ भी बैठ जाए, यहाँ भी बैठ जाए, कहीं भी, तो आप कह देंगे कि विपरीत राजयोग बन रहा है। तो दोस्तों नियम यह है
कि कोई ग्रह त्रिक भाव में है, अगर वह विपरीत राजयोग में है और उसकी एक राशि योग कारक है तथा वह सूर्य से अस्त है तो आप उसका रत्न पहन सकते हैं। तो बुध यहाँ विपरीत राजयोग में है, कहीं भी बैठ जाए, मान लीजिए बुध यहीं पर बैठ जाए तो यह विपरीत राजयोग में कहे जाएंगे और एक राशि इनकी योग कारक त्रिकोण के स्वामी होने से है। मान लीजिए सूर्य कहीं भी हो, यहाँ हो या यहाँ हो और सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया है, उस स्थिति में आप यहाँ बुध का रत्न पहनकर लाभ ले सकते हैं। तो कोई ग्रह विपरीत राजयोग में हो, उसकी एक राशि योग कारक हो और वह सूर्य से अस्त हो, तब आप उसका रत्न पहनकर उसका लाभ ले सकते हैं। और उसी स्थिति में सिर्फ छठे, आठवें, 12वें त्रिक भाव का रत्न पहना जाता है और कोई भी स्थिति नहीं होती त्रिक भाव में रत्न पहनने का। अब दोस्तों, रत्न कब पहननी चाहिए? तो शुक्ल पक्ष के पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष के पंचमी तक रत्न पहनना चाहिए। रत्न हमेशा हाथ की उंगली में पहने, गले में नहीं पहने, क्योंकि त्वचा से जब संपर्क करेगा तभी वह लाभकारी होता है। रत्न को जिस दिन धारण करना हो उस दिन अमावस्या, ग्रहण या संक्रांति काल ना हो, इसका ध्यान रखिए। रत्न को शुक्ल पक्ष में ही पहनना चाहिए। जिस दिन रत्न पहनना हो उस दिन गोचर में चंद्रमा आपके राशि से चौथे, 8वें या 12वें न हो, इसका ध्यान आपको रखना है, तभी आप रत्न पहने। चलिए दोस्तों, अब हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं, उसमें कौन कौन सा रत्न पहनना है। अब आइए मित्रों, वृश्चिक लग्न के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से आप रत्न पहन सकते हैं। अगर वृश्चिक लग्न के आप हैं तो आपके लग्नेश मंगल देव होंगे, मंगल आपके लग्नेश होंगे। अब कौन कौन से ग्रह इसमें योग कारक और मारक हैं उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल हैं, हालांकि एक छठा भाव मिला हुआ है तो अपनी दशा में यह छठे भाव का भी फल देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह चाहे योग कारक हो, उसको एक त्रिक भाव मिला हुआ हो तो त्रिक भाव का भी फल अपनी दशा में जरूर देता है। तो लग्नेश छठे भाव का भी फल देंगे, लेकिन लग्नेश होने के कारण इस कुंडली में योग कारक हुए। प्रथम योग कारक, दूसरे धन भाव के स्वामी गुरु हैं और यह लग्नेश के मित्र हैं तथा यह पंचमेश होकर त्रिकोण के भी मालिक हैं, तो गुरु भी यहाँ योग कारक हुए। अब बात करते हैं शनि की। तो दोस्तों, एक सुख सुविधा का केंद्र का बहुत अच्छा भाव मिला हुआ है और एक तृतीय भाव सामान्य भाव मिला हुआ है। तो एक बहुत अच्छा भाव, केंद्र का भाव मिलने के कारण इस कुंडली में शनिदेव तटस्थ भूमिका में होते हैं, यानी सम अवस्था में होते हैं और तब तक नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे जब तक नीच के ना हो जाए या त्रिक भाव में न चले जाए। तो शनि इस कुंडली में सम अवस्था में रहते हैं और इन्हें योग कारक मानना चाहिए। अब अगर हम बात करें अगले राशि की, तो चंद्रमा आपके भाग्य भाव के स्वामी वृश्चिक लग्न में बनते हैं तो और लग्नेश के मित्र हैं, तो चंद्रमा योग कारक हुए। सूर्य कर्मेश बनते हैं, कर्म भाव के स्वामी और लग्नेश के मित्र होने से ये भी योग कारक हुए। अब हम दोस्तों बात करेंगे इस कुंडली में कि नेगेटिव ग्रह कौन से होते हैं। तो सप्तमेश होने के कारण शुक्रदेव, सप्तमेश और द्वादश होने के कारण शुक्र इस कुंडली में मारक हो जाते हैं। अष्टम भाव के कारण, अष्टम भाव में बुध की राशि है और अष्टमेश और एकादश होने के कारण बुध देव भी इस कुंडली में मारक हो जाते हैं। तो बुध और शुक्र का रत्न इस कुंडली में नहीं पहनना चाहिए। और सभी ग्रह किस स्थिति में हो तो रत्न पहन सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। लग्नेश के बारे में समझें तो लग्नेश आपके लग्न में अपने राशि में हो तो रत्न पहन सकते हैं। अगर ये धन भाव में आ जाए तो रत्न पहन सकते हैं। अगर ये चतुर्थ भाव में आए तो रत्न पहन सकते हैं। लग्नेश अगर आपके उठ के पंचम भाव यानी मीन राशि में आए तब भी रत्न पहन सकते हैं। अगर सप्तम भाव में आए तब भी इनका रत्न पहन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कर्क राशि में मंगल देव नीच के हो जाते हैं, तो कर्क राशि में जब भी आए, नवम भाव में वृश्चिक लगने के लिए रत्न नहीं पहनना चाहिए। दसम भाव में सिंह में आ जाए तो रत्न पहने। एकादश भाव में कन्या में आ जाते हैं तब भी आप इनका रत्न पहन सकते हैं। अब दोस्तों, एक चीज और मैं आपको यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। लग्नेश जब यहाँ आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे तृतीय भाव में मंगल देव, और आपका भाग्य जबरदस्त रूप से मेहनत के अनुरूप साथ देगा। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, भाई वगैरह का आपको सपोर्ट मिलेगा और बहुत अच्छी स्थिति। अगर मेहनत एक गुना करेंगे तो उसका लाभ कई गुना मिलेगा। तो लग्नेश अगर उठकर इस भाव में भी आ जाते हैं तृतीय भाव में, तो आपको हर हालत में रत्न पहन लेना चाहिए, उसका आपको लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ये ध्यान रखिए। तो लग्नेश का यहाँ वृश्चिक लग्न में तृतीय भाव में भी मंगल हो तो रत्न पहनकर आप लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम गुरु का। तो गुरु आपके धन भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर अत्यंत शुभ है। तो गुरु का रत्न अगर आपको पहनना है तो लग्न में हो तो गुरु रत्न पहन सकते हैं। गुरु आपके धन भाव में हो तो पहन सकते हैं। गुरु आपके चतुर्थ भाव में हो तो पहन सकते हैं। गुरु आपके पंचम और मीन में हो तो पहन सकते हैं। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में हो तो पहन सकते हैं। गुरु भाग्य भाव में उच्च के हो जाए तब भी आप पहन सकते हैं। कर्म भाव में अगर आ जाए तब भी पहन सकते हैं। और गुरु आपके एकादश भाव में आ जाए तब भी आप इनका रत्न पहन सकते हैं।
अब दोस्तों हम बात करें शनि की, तो शनि इस कुंडली में सम है, लेकिन लग्न में आ जाए तो रत्न पहन सकते हैं। धन भाव में आ जाए तो रत्न पहन सकते हैं। चतुर्थ भाव में अपने राशि में हो तो रत्न पहन सकते हैं। पंचम भाव में भी हो तो पहन सकते हैं। वृषभ राशि सप्तम में हो तब भी आप इनका रत्न पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर कर्क राशि में आ जाए तो, सिंह राशि में आ जाए दसम भाव में तो, और कन्या राशि में एकादश भाव में आए तब भी इनका रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि योग कारक ही इन जगहों पर रहेंगे ये। अब हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा आपके, अगर चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं, अगर लग्न में आ गए तो ये नीच के हो जाते हैं, आपको इनका रत्न नहीं पहनना चाहिए। धन भाव में गुरु की राशि में आ गए धनु में तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं। अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो कुंभ में तो पहन सकते हैं। पंचम में मीन में पहन सकते हैं। सप्तम में वृषभ में पहन सकते हैं। नवम में कर्क में हो अपने राशि में तो पहन सकते हैं। कर्म भाव में हो सिंह राशि में तो, या आय भाव में हो बुध की राशि कन्या राशि में, तब भी आप इनका रत्न पहन सकते हैं। अब यहाँ माफ कीजिएगा, सूर्य की बात करें, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी होकर योग कारक है, अत्यंत योग कारक है, तो ये लग्न में आ गए। वृश्चिक में तो पहन सकते हैं। धन भाव में धनु राशि में पहन सकते हैं। अगर ये चतुर्थ भाव में कुंभ में आ गए तब भी आप इनका रत्न पहन सकते हैं। अगर ये पंचम भाव मीन में आ गए तब भी पहन सकते हैं। अगर ये सप्तम भाव वृषभ में है तब भी आप पहन सकते हैं। अगर आपके भाग्य भाव कर्क में है तब भी, और अपने राशि में कर्म भाव में हो तब भी पहन सकते हैं, और कन्या राशि में आय भाव में हो तब भी आप इनका रत्न पहन सकते हैं। तो दोस्तों हमने जाना मंगल, गुरु, शनि, चंद्रमा तथा सूर्य का रत्न आप किस किस स्थिति में पहन सकते हैं। अब इस कुंडली में शुक्र देव तथा बुध देव मारक होते हैं, इसलिए शुक्र का उपल और बुध का पन्ना आपको नहीं पहनना है अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं तो। अब मित्रों कुछ चीजें आपको बतानी जरूरी है। विशेष परिस्थिति में तीसरे भाव का रत्न पहन सकते हैं, जैसे मैंने मंगल के लिए यहाँ बताया। तो इन योग कारक ग्रहों का कुंडली के अनुसार तृतीय भाव में अगर हो तो आवश्यकता के अनुसार रत्न पहन सकते हैं। आप रत्न पहनेंगे तो भाग दौड़ मेहनत बढ़ेगी, लेकिन भाग्य साथ देगा, और तृतीय भाव का रत्न आवश्यकता अनुसार पहना जाता है, कहीं कोई बंदिश नहीं है। योग कारक ग्रहों का रत्न कुंडली की आवश्यकता के अनुसार जब जिसकी आवश्यकता हो आप पहन सकते हैं। कोई मृत है, अस्त है, बल में कमी है, किसी की महादशा चल रही है, उसका लाभ लेना है तो कुंडली के अनुसार योग कारक ग्रहों का रत्न आप पहन सकते हैं। कभी भी कोई रत्न पहनना हो आपको तो इस कुंडली के अलावा चलित कुंडली जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि जो ग्रह आपके लग्न कुंडली में बहुत अच्छे हों, चलित कुंडली में वो अतिरिक्त भाव में चले गए हों या नीच के हो गए हों, तो उस स्थिति में उस ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। बिना चलित कुंडली देखे कभी भी रत्न ना पहने। अगर चलित में भी स्थिति सही है तो आप जरूर रत्न पहन सकते हैं। अब त्रिक भाव में रत्न कैसे पहना जाता है दोस्तों, अभी मैंने तुला लग्न की कुंडली में बताई है। अगर कोई ग्रह त्रिक भाव में है और वह विपरीत राजयोग में है, यानी कि छठे, आठवें, 12वें में उसकी एक राशि है, तो अगर त्रिक भाव में चला गया है और विपरीत राजयोग में है और उस ग्रह की एक राशि योग कारक है, एक राशि उसकी योग कारक है और वह विपरीत राजयोग में चला गया है, तब आप उसका रत्न पहन सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, कोई ग्रह त्रिक भाव में चला गया आपका योग कारक ग्रह, और वह विपरीत राजयोग में है और उसकी एक राशि योग कारक है, कुंडली में अच्छे जगह पर है, और वह विपरीत राजयोग में हो गया है जाकर छठे, आठवें, 12वें में, और वह ग्रह सूर्य से अस्त हो गया है। ध्यान दीजिएगा, वह ग्रह सूर्य से अस्त होना चाहिए विपरीत राजयोग में होकर, तभी आप उसका रत्न पहन सकते हैं। और यही एक कंडीशन है जब त्रिक भाव का रत्न पहना जा सकता है, और कोई कंडीशन नहीं होती। अब रत्न कब पहनना है, तो शुक्ल पक्ष के पंचमी से कृष्ण पक्ष के पंचमी तक रत्न पहनना चाहिए। रत्न हमेशा हाथ की उंगली में पहने। गले में बहुत लोग धारण करते हैं तो उसका खास प्रभाव नहीं मिलता, क्योंकि त्वचा से संपर्क उतना नहीं हो पाता। रत्न को जिस दिन धारण करना हो उस दिन अमावस्या, ग्रहण या संक्रांति काल ना हो, इसका ध्यान रखें। रत्न शुक्ल पक्ष में ही पहनना चाहिए। जिस दिन रत्न पहनना हो उस दिन चंद्रमा गोचर में आपके राशि से चौथे, 8वें या 12वें ना हो, इसका ध्यान आपको रखना जरूरी है। अब दोस्तों कोई ग्रह, कुछ नियम समझ लीजिए, त्रिक भाव में चला गया है और विपरीत राजयोग में नहीं है, सूर्य से अस्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसे पूजा पाठ बीज मंत्रों से पॉजिटिव किया जाता है। योग कारक ग्रह अगर त्रिक भाव में चला गया है तो उससे संबंधित पेड़ का जड़ आपको धारण करना चाहिए, बीज मंत्र पूजा पाठ करके उसको पॉजिटिव करना चाहिए। रत्न के कभी भी रत्न बनवाएं तो नीचे का तल्ला खुला होना चाहिए, नीचे की तरफ निकला होना चाहिए रत्न, ताकि आपके त्वचा से संपर्क कर सके, तभी उसका फायदा होता है।
अब रत्न को प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया जाता है, शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो कच्चा दूध ले लीजिए, उबला हुआ दूध नहीं चाहिए। कच्चा दूध तथा दही में रत्न धारण करने से 24 घंटे पहले किसी कटोरी में कच्चा दूध और दही डालकर उस रत्न को जो आपने बनवा लिया है अंगूठी के रूप में, उसे उस कटोरी में डाल दीजिए, दूध और दही वाले कटोरी में, और किसी स्वच्छ स्थान या पूजा स्थान पर रख दीजिए धारण करने से 24 घंटे पहले। अब जिस दिन आपको धारण करना है उस दिन स्वच्छ होकर स्नान ध्यान करके एक कटोरी में गंगाजल लीजिए और उस दही और दूध वाले कटोरी से निकालकर उस रत्न को गंगाजल में रखिए। इसके बाद उसे निकालकर स्वच्छ करके धूप दीप दिखाएं और जिस ग्रह से संबंधित आप वह रत्न पहन रहे हैं उस ग्रह का 108 बार वेद मंत्र बीज मंत्र करें और उनका आशीर्वाद लें कि हे देवता, मैं आपके रत्न को धारण कर रहा हूँ, आप कृपया आशीर्वाद प्रदान करें, ये कहते हुए उस रत्न को धारण करें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और ये नियम है रत्न धारण करने का। अब दोस्तों, रविवार को माणिक पहना जाता है, सोमवार को मोती पहना जाता है, मंगलवार को मूंगा, बुधवार को पन्ना, गुरुवार को पुखराज, इसके बाद शुक्रवार को हीरा या ओपल पहन सकते हैं और शनिवार को नीलम पहना जाता है। अगर मंत्र आपको पता ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिख कर दे देता हूँ, कोई भी रत्न का मंत्र आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।